मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चित्त के नियम द्वैत पर चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं चित्त के एक और नियम की, और वह है संतुलन का नियम। तो जो चित्त के द्वैत और नश्वरता के नियम हैं, ये नियम एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कोई वस्तु या अनुभव सकारात्मक है, लेकिन क्योंकि उस पर नश्वरता का नियम भी लागू है, तो वो अनुभव हमेशा सकारात्मक नहीं रह सकता, वह नकारात्मक की तरफ बदलेगा ही। जैसे कि अपने शरीर को ही लें, तो हमारा शरीर अपनी आयु के आधे भाग तक तो विकसित होता है और फिर उसी तीव्रता से उसका क्षय होना आरंभ हो जाता है। तो जन्म से लेकर पूरे विकसित होने तक शरीर का बदलाव विकास की तरफ है और इसलिए इसे सकारात्मक कहते हैं। और जब शरीर विघटित होने लगता है तो वही बदलाव नकारात्मक हो जाता है, पर मूल रूप से सिर्फ बदलाव ही हो रहा है। तो चित्त के इस नियम से चित्त में स्वतः संतुलन स्थापित होता है। अब देखें कि यह संतुलन हो क्यों रहा है। क्योंकि सब कुछ शून्य से आया है, अस्तित्व का तत्व शून्य है, तो परिवर्तन भी इस तरह होता है कि अंत में सब जुड़कर शून्य हो जाए, क्योंकि शून्य को किसी और रूप में बदला ही नहीं जा सकता। तो सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन दोनों मिलकर अंत में शून्य हो जाते हैं। तो शून्य ही माया का भी तत्व है। तो माया में रचना इसी तरह से संभव है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो, फिर उसका विपरीत नकारात्मक परिवर्तन हो, ताकि दोनों मिलकर अंत में शून्य हो जाए। तो संपूर्ण रचना इसी तरह से बदल रही है, जैसे अमावस्या पूर्णिमा, रात और दिन, सर्दी गर्मी, बरसात सूखा। तो इस तरह इन सकारात्मक और नकारात्मक बदलावों से प्रकृति में संतुलन भी स्थापित होता है और द्वैत और नश्वरता के नियमों का पालन भी होता रहता है। तो जितनी प्रचंडता से कोई वस्तु सकारात्मक होती है, उतनी ही प्रचंडता से वह नकारात्मक भी होगी। तो चाहे वह मानव के विचार हों, भाव हों, संवेदनाएं आदि हों, या किसी वनस्पति आदि का फलना फूलना हो, या फिर चाहे यह कोई मानव सभ्यता ही क्यों न हो, इनका मानव सभ्यताओं का विकास और पतन भी इस संतुलन के नियम के तहत ही होता है। तो इनका विकसित होना जितना धीरे होगा, उतना ही धीरे इनका विघटन होगा, और जितनी तीव्रता से पनपना होगा, उतनी ही तीव्रता से समापन भी होगा, जिससे संतुलन कायम रहे। तो प्रकृति में यह संतुलन का नियम हमें सिखाता क्या है? बात सीधी सी है। यदि संतुलन का नियम ना हो तो प्रकृति में सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि आज हमारे आसपास के प्राकृतिक वातावरण में हम इस असंतुलन को बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जितनी तीव्रता से मानव अपने जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सकारात्मक बदलाव लाया था, उतनी ही तीव्रता से प्राकृतिक वातावरण उसके जीवन में नकारात्मक बदलाव उपस्थित कर रहा है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती की उर्वरा शक्ति का क्षय होते जाना, वनों का नाश, तापमान बढ़ जाना, मौसम में अनियमित परिवर्तन होना, ये सब नकारात्मक बदलाव हैं, जो कि जीवन को नकारात्मक बदलाव की तरफ ढकेल रहे हैं, क्योंकि यही वो कारक हैं जिनसे जीवन संभव होता है। तो इस नियम को जानकर यदि हम अपने जीवन को आवेगों में न फंसने दें, अर्थात जीवन को सादा सरल रखें, ये जानते हुए कि जो अभी हो रहा है वह संतुलन के नियम के तहत विपरीत दिशा में बदलेगा ही, तो ना तो खुद को अति उन्माद में ले जाएं और ना ही अति अवसाद में जाने दें। सम स्थिति में रहें, जैसा कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है। तभी यह जीवन संतुलित रह सकता है।